Let's begin, Ji. Gentlemen, thank you for your waiting. शादाब, बहुत मुश्किल मेरा ख्याल है जीत है और काफ़ी देर तक नहीं भूलेगी और फैंस को भी नहीं भूल रही जो भी बात हो रही है। आखिरी ओवर में 6 रन्स, कोई डग आउट से मैसेज नहीं किया फहीम अशरफ को या क्रिस ग्रीन को कि क्या करना है? नहीं, वैसे मैं सच बताऊं तो ऐसा कोई मैसेज नहीं गया, क्योंकि अगर देखा जाए कि सेकंड लास्ट ओवर में 21 रन्स उन्होंने बनाए थे, तो वो अच्छे तरीके से गेम को रीड कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो हुनैन को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी। और जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हुनैन को देखा जाए कि ओबियसली वो बेचारा काफ़ी टाइम से इंजरी कैरीज कर रहा था और रिहैब भी कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा स्टेज सेट किया उसको इज़्ज़त देने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसी गेम को सम अप नहीं कर पाते। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं कि मैं अच्छे तरीके से आपको सम अप करके दे दूं। शादाब भाई, क्या कहेंगे हुनैन शाह, क्योंकि आपकी टीम में भी था तो नहीं लिया, कुछ इस पे फ़ख्र है कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नहीं लेने का दुख भी है? देखिए, शायद उस कम्बिनेशन में जो हमने सोचा था उसमें वो नहीं फिट इन हो रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत खुशी है क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इंजरीज से कैरियर में बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, तो उससे वापस आना आपको सब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जिस तरह ये बेचारा काफ़ी टाइम से इंजरी कैरी कर रहा था, रिहैब करता था, वापस आता, फिर इंजर्ड हो जाता था, तो अल्लाह ताला ने, मैंने अगेन वही बात करूंगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक ऐसा स्टेज सेट किया कि जिसमें अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त देनी थी। और थ्रू आउट टूर्नामेंट वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है तो आउटस्टैंडिंग है। शादाब, उस्मान खान फ्रॉम हम न्यूज़, ये बताएं कि जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन का मोमेंटम बना हुआ था, क्या यही वजह है कि वो कंटिन्यूसली जीतते जा रहे हैं, या आपकी तरफ से कुछ बॉलिंग के अंदर लैप्सेस हुए हैं जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा ज़्यादा हुआ, या बैटिंग के अंदर एरर्स हो गए? किसको कसूरवार ठहराएंगे यहाँ पर? देखिए, ऑब्वियसली उनके पास मोमेंटम तो था। अब T20 क्रिकेट ऐसी है कि जिसमें जो राइट टाइम पर मोमेंटम पकड़ता है वो ऑब्वियसली जीतता है, तो वो भी था। और उसके अलावा ऑब्वियसली थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें फील हो रहा था कि जिस तरह की हमारी डेथ बॉलिंग थी वो इम्प्रूव होने वाली थी। वो उतने अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए जितनी हम तवक्को कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो भी आज नज़र आया। प्लस मुझे लगता है कि मेन फैक्टर फील्डिंग का था, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो उन्होंने ऐसे रन्स बचाए हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे वो उसी वजह से वो मैचेस जीते। शादाब, इस्लामाबाद की फ़िलासफ़ी तो हमें पता होती है कि आपने 20 ओवर पूरे अटैक करने हैं, बॉल के साथ भी बैट के साथ भी। आज थोड़ा सा हमने देखा था कि 6th ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद 4-5 ओवर रन्स बनाना भी मुश्किल थे, आपके लिए भी थोड़ी स्ट्रगल थी, चैपमैन को भी टाइम लगा स्टार्ट। तो वो कोई विकेट से रिलेटेड उसका कुछ था, या बीच में आप थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे ज़रा वे लूज़ कर गए? देखिए, कोशिश कर रहे थे कि मोमेंटम मिलना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी स्ट्रेंथ है स्पिनर के अगेंस्ट खेलना। ऑब्वियसली मेरे से भी उस तरह, जिस तरह देखा जाए तो आज मैंने भी स्ट्रगल कर रहा था, मेरे से उस तरह हिट नहीं लगे, जिसकी वजह से हम शायद उस तरह मोमेंटम हमें नहीं मिला। लेकिन हैदर जब गया तो हैदर ने मोमेंटम हमें वापस लेके दिया। मुझे लगता है कि जब हम बैक टू बैक विकेट्स गिरती हैं T20 क्रिकेट में तो कम बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि इनकी डेथ बॉलिंग, या इनके पास 3 मेन बॉलर खेल रहे होते हैं, तो जितना लंबा हम लेके जाएंगे उनके मेन बॉलर वो आते जाएंगे और पहले आते जाएंगे। शायद डेथ बॉलिंग में उनके पास वो बॉलर ना बचें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो टीम अच्छा खेली और क्राउड को भी मज़ा आया, आप लोगों को मज़ा आया, तो यही विन विन सिचुएशन होगी सबकी, हमारे अलावा। शादाब भाई, चिराग फ्रॉम न्यू न्यूज़ है। शादाब भाई, ये बताइएगा कि चौथी मरतबा चैम्पियन बनने का एक जो था ना, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था, और ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे जहां पर परसेंटेज बहुत कम होती है हारने की, और आप जब आखिरी बॉल ही, आपके पर्सनली इमोशंस तब क्या थे? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो करना। और दूसरा ये बताएं कि जो टॉस जीता और उसके बाद जो आपने फैसला किया बॉलिंग करने का, आपके ख्याल से वो सही था या फिर? देखिए, टॉस वाला तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक था। जिस तरह के हमने पहले इनिंग में देखा कि ग्रिप भी हो रहा था, इतना इजी नहीं था बैटिंग के लिए, तो वो टॉस वाला फैक्टर तो बिल्कुल ठीक था। दूसरा इमोशन, मेरे ख्याल से आप भी किसी स्टेज पे ऐसे होंगे जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे और जिस टीम को आप चाह रहे होंगे कि जीते, तो ओबियसली वो आप इमोशन, मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे तरीके से लफ्ज़ों में बता भी सकते हैं। ओबियसली मैं चाह रहा था कि बाउंड्री लगे और हम जीतें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, तो इमोशन तो ओबियसली काफ़ी मुश्किल है कि मैं आपको अल्फाजों में बता सकूं। शादाब, आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इधर नंबर 3 पे जाके ख़त्म करना बहुत बड़ी बात होती है 8 टीमों में से। मैं आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल करना चाह रहा था। चैपमैन और हैदर अली से पहले आके बैटिंग करना 2 डाउन के ऊपर, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को सर्व करना होता है ताकि पाकिस्तान टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम पहले राउंड से निकल रहे हैं। सो आपका ये वाला तजर्बा 2 डाउन वाला खेलने का कैसा आपके लिए रहा है? देखिए, ये मैं पहली दफ़ा तो इस टूर्नामेंट में खेल नहीं रहा कि 2 डाउन, और दूसरा जो हमारी टीम का कम्बिनेशन भी था, जो हमारी प्लेइंग 11 हम जिस तरह बनाई थी, तो उस हिसाब से मेरी 2 डाउन ही बैटिंग थी और हमारा कम्बिनेशन ही उस हिसाब से बना था। तो चैपमैन का भी हमने ओबियसली हमने देखा है कि उसको स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स वो बहुत अच्छा खेलता है, तो हमने कोशिश की है कि वो उस स्टेज पर है। हैदर उसका मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से रोल ही चेंज हो चुका। स्टार्ट उसने ओपन से किया था, लेकिन अब वो फिनिशर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो कम्बिनेशन बना था उस हिसाब से तो मैं 4 भी खेल रहा था, और वो ऑक्शन से पहले ही हमने डिसाइड किया हुआ था, और उस हिसाब से ही हमने टीम बनाई थी। हाँ, ओबियसली अगर आज का देखेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज तो अच्छा नहीं खेला, तो आप वो कह सकते हैं कि नहीं, रिजल्ट नहीं मिला। तो जो पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो हम जो चीज़ चाह रहे थे वो मिली, लेकिन आज नहीं मिली, तो स्टिल यू नेवर नो। शादाब भाई, शकील खटक है। अच्छा, हम देख रहे थे कि इकोनॉमी रेट क्रिस ग्रीन का बड़ा अच्छा था, 6 के हिसाब से बॉलिंग की है, आपने भी 7 के इकोनॉमी से की, लेकिन आपकी भी 3 ओवर्स हैं, क्रिस की भी 3 ओवर्स हैं। क्या ये इंटेंशनली था कि जिनका इकोनॉमी रेट अच्छा था उनसे अपना कोटा भी पूरा नहीं कराया? और एंड पे बता दें कि अब तो आप लोग चलें बाहर हो गया, अब हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी है, एक तरफ आपके दोस्त भी हैं बाबर आजम, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे फाइनल में? जो स्पिनर वाली बात थी, जब हम मेरे ख्याल 15th ओवर था शायद, या 14th ओवर था, तो उस टाइम तक हमारे 3-3, 2-2 ओवर हो चुके थे। लेकिन अगर आप देखा जाए कि जो डेटा वाइज या स्टैट्स वाइज अगर बात करूं, तो उस्मान खान स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेलता है, और उसने वो मोमेंटम पकड़ा भी। मेरा ओवर से भी मेरे ख्याल से 10 रन बने, और मैडीवे के ओवर से भी 10 रन बने, और जो कि मुश्किल था। तो अगेंस्ट फास्ट बॉलर वो स्ट्रगल करता था, तो हमने कोशिश की कि पहले उस्मान को फास्ट बॉलर पे लगा के आउट किया जाए। तो लेकिन वो इतना अच्छा खेल गया कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जब आप 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रहे होते हैं, तो आपके पास एक लग्जरी होती है कि यार अगर पूरा कोटा नहीं भी होता तो आपके फास्ट बॉलर पूरा कर सकते हैं। यार ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि बाबर तो जीते, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बेचारा लगा हुआ है, तो वो जीते। लेकिन जिस तरह के हैदराबाद मिरेकल कर रही है इस टूर्नामेंट में, है कोई काम ख़राब ही लग रहा है मुझे। थैंक यू जी।